नेपोलियन हिल का कथन, मानव मस्तिष्क जो भी कल्पना कर सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे वह प्राप्त कर सकता है, पहली नजर में अतिरंजित, लगभग बेतुका लगता है। लेकिन यही स्पष्ट विरोधाभास इसे इतना आकर्षक बनाता है। अगर यह असंभव लगता है तो इसका मतलब है कि आपने अभी तक अपने मन की वास्तविक शक्ति का पता नहीं लगाया है। और सच्चाई यह है कि आपकी आंखें खुलने से पहले ही आपका दिन ढलना शुरू हो जाता है। महत्वपूर्ण सवाल यह है, क्या आप नियंत्रण में हैं या आप दुनिया को अपने जीवन का मार्ग निर्धारित करने दे रहे हैं? आपके दिन का पहला घंटा अकल्पनीय शक्ति रखता है। यह केवल 24 घंटे के एक और चक्र की शुरुआत नहीं है, बल्कि एक पवित्र स्थान है जहां आप जानबूझकर या अनजाने में यह तय करते हैं कि सब कुछ किस दिशा में जाएगा। बिना स्पष्टता के उठना नुकसान में शुरुआत करना है। देरी, व्याकुल दौड़ धूप, लगातार आग बुझाने की भावना, यह सब आपके दिमाग को प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार करता है, नेतृत्व करने के लिए नहीं। और यह प्रतिक्रियाशील अवस्था एक वायरस की तरह फैलती है, आपके चुनावों, आपकी ऊर्जा और दुनिया के साथ आपकी बातचीत को प्रभावित करती है। देखें कि अधिकांश लोग अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। अक्सर हाथ में मोबाइल फोन लेकर संदेश, नकारात्मक समाचार या सोशल मीडिया देखते हुए। नाश्ते से पहले ही वे चिंताओं और व्याकुलताओं से भर जाते हैं जो उनका ध्यान और एकाग्रता छीन लेते हैं। खुद से पूछें, कितनी बार आपका मूड जागते ही किसी अप्रत्याशित संदेश से तय हुआ है? कितनी बार आपने बाहरी दुनिया को अपनी भावनात्मक स्थिति तय करने की अनुमति दी है? इतिहास के सबसे प्रभावशाली पुरुषों में से एक एंड्रयू कार्नेगी सुबह को जीवन के जहाज का पतवार मानते थे। वह पहले घंटों को आकस्मिकता या आलस्य में नहीं गंवाते थे। हर सुबह एक खाली कैनवास था, एक उत्कृष्ट कृति जिसे वह चित्रित करने वाले थे। अगर एक अरबपति साम्राज्य बनाने वाले व्यक्ति की शुरुआत इस तरह होती थी, तो आप क्यों मानेंगे कि आप अव्यवस्थित जीवन जीकर बिना दिशा के अपने दिन शुरू करके बड़े परिणाम प्राप्त कर सकते हैं? आप दिन के पहले घंटे में जो करते हैं वह एक बीज बोने जैसा है। जल्दबाजी, चिंता और भ्रम के बीज समान फसल देते हैं, जबकि मौन, उद्देश्य और ध्यान के बीज उत्पादकता, स्पष्टता और आत्मविश्वास पैदा करते हैं। यह आपके दृष्टिकोण के अनुसार जीने और संयोग के शिकार होने के बीच का अंतर है। बिना उद्देश्य के उठने वाले लोग हवा में उड़ने वाले पत्तों की तरह होते हैं, मौसम, यातायात या मिलने वाले लोगों के मूड के रहमोक्रम पर। दूसरी ओर स्पष्टता के साथ उठने वाले लोग सुबह को एक अनुष्ठान, अपनी इच्छाओं की कल्पना करने, अपने सपनों से जुड़ने और उस कारण को याद रखने का समय बनाते हैं जिसके लिए वे लड़ रहे हैं। क्या आपने देखा है कि पहले घंटों का मौन आपकी आंतरिक आवाज सुनने का सबसे अच्छा समय है? इसी क्षण बाहरी शोर से मुक्त आप अपने वास्तविक इच्छाओं को बिना किसी मुखौटे, बिना दबाव के, बिना किसी व्याकुलता के देख पाते हैं। इस पहले घंटे की शक्ति भव्य कार्यों में नहीं, बल्कि छोटे छोटे लगातार चुनावों में निवास करती है। एक साधारण आदत से शुरुआत करें। बिस्तर से उठने से पहले अपनी आंखें बंद करें और अपने आदर्श दिन की कल्पना करें। उन लोगों को देखेंगे जिन्हें आप मिलेंगे, वे बातचीत करेंगे जो आप करेंगे, वह ऊर्जा जिसे आप फैलाना चाहते हैं। ऐसा करके आप अपने मस्तिष्क को एक आदेश भेजते हैं, दिशा पर अपना नियंत्रण स्थापित करते हैं, परिस्थितियों पर नहीं। मनोविज्ञान यह सिद्ध करता है कि यह अभ्यास चिंता को कम करता है और अपने जीवन पर नियंत्रण की भावना को बढ़ाता है। और नियंत्रण की भावना के साथ आत्मविश्वास और स्पष्टता स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होती है। कितनी बार आपने शिकायत की है कि आपका जीवन अव्यवस्थित है, यह समझे बिना कि समस्या की जड़ आपके जागने में है। यह आपके पास सबसे अधिक स्वतंत्रता का क्षण है। बैठकों, मांगों, दायित्वों से पहले आप अभी भी पूर्ण नियंत्रण में हैं। सवाल यह है, क्या आप इस समय का उपयोग बनाने के लिए करेंगे या इसे प्रतिक्रिया देने में बर्बाद करेंगे? जीवन बड़े अचानक बदलावों में नहीं बनता है, बल्कि छोटे छोटे संचित विकल्पों में बनता है। और दिन का पहला चुनाव, जिस तरह से आप जागते हैं और अपने पहले मिनटों का संचालन करते हैं, सबसे निर्णायक है।
जो स्पष्टता से जागते हैं वे उत्पादक दिन, सुसंगत सप्ताह और प्रगति के वर्षों का निर्माण करते हैं। जो बिना दिशा के जागते हैं वे केवल जीवित रहते हैं, दुनिया जो उन्हें प्रदान करती है उसके रहमोकरम पर। कल इसके बारे में सोचें। आंखें खोलते ही पहले घंटे को बर्बाद न करें, इसका उपयोग अपनी दिशा निर्धारित करने के लिए करें। इसी क्षण जब सब कुछ अभी भी शांत है, आपके पास उस कहानी को विस्तार से लिखने का अवसर है जिसे आप जीना चाहते हैं। और अगर आप यह जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो कोई व्यक्ति या कोई चीज आपके लिए निर्णय लेगा। हर दिन स्पष्ट लक्ष्य लिखना एक साधारण आदत लग सकता है, लेकिन व्यवहार में यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। थॉमस एडिसन इसे गहराई से समझते थे। उन्होंने दिन की शुरुआत यादृच्छिक तरीके से नहीं की। उन्होंने अपने विचारों को मन में खुला नहीं छोड़ा। उन्होंने प्रत्येक लक्ष्य को ठोस, लिखित, स्पष्ट रूप में बदल दिया। अपने इरादों को लिखकर वह केवल कार्यों की सूची बनाने से अधिक कर रहे थे, वे खुद के साथ एक मूक अनुबंध कर रहे थे। विज्ञान इसका प्रभाव सिद्ध करता है। मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से उस चीज को प्राप्त करने के लिए निर्देशित होता है जिसे आप लक्ष्य के रूप में इंगित करते हैं, और यह परिभाषा जितनी स्पष्ट होगी वह उतना ही आपके पक्ष में काम करेगा। सुबह अपनी मीलों को लिखकर और कल्पना करके आप एक आंतरिक रडार को सक्रिय करते हैं, जो अवसरों को छानना, प्राथमिकताओं को व्यवस्थित करना और व्याकुलताओं को समाप्त करना शुरू कर देता है, जो अन्यथा आपकी ऊर्जा चुरा लेंगे। कल्पना करें कि यह कितना अलग होगा यदि किसी भी अधिसूचना या बुरी खबर से पहले आप एक नोटबुक के साथ बैठें और अपने दिन के लिए 3 लक्ष्य लिखें। केवल 3। खुद को उनमें से प्रत्येक को पूरा करते हुए देखें। उस कठिन कॉल को समाप्त करने के बाद राहत की भावना, एक प्रस्तुति को पूरा करने के बाद गर्व, या अंत में रुके हुए प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की शांति को मानसिक रूप से देखें। यह छोटा अनुष्ठान शक्तिशाली है क्योंकि मस्तिष्क एक कल्पना किए गए दृश्य और एक वास्तविक दृश्य में अंतर नहीं करता है। कार्य करने से पहले ही उपलब्धि का अनुभव करने पर आपका मन इसे वास्तविकता बनाने के तरीके तलाशना शुरू कर देता है। यह भौतिक दुनिया में कटाई करने से पहले मानसिक क्षेत्र में जीत बोने जैसा है। कितनी बार आपने व्यस्त रहने की भावना के साथ एक दिन समाप्त किया है, लेकिन वास्तव में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं किया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्पष्ट लक्ष्यों के बिना आप दूसरों की मांगों, दूसरों की तात्कालिकता और डिजिटल व्याकुलताओं में खो जाते हैं, और इसकी कीमत अधिक है। आप मानसिक ऊर्जा खर्च करते हैं और अंत में आप देखते हैं कि आप अपने सपनों के 1 सेंटीमीटर के करीब भी नहीं पहुंचे हैं। खुद से पूछें, क्या आप अपने दिनों को सचेत रूप से जी रहे हैं या केवल दिखाई देने वाली चीजों पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं? लक्ष्यों को लिखने की यह दैनिक आदत जटिल होने की आवश्यकता नहीं है। यह एक नोटबुक या यहां तक कि मोबाइल फोन में लिखने जितना सरल हो सकता है, लेकिन रहस्य इसे एक निरंतर अभ्यास बनाना है, खासकर सुबह, इससे पहले कि दुनिया आपका ध्यान अपनी ओर खींच ले। मनोविज्ञान के अध्ययन बताते हैं कि जो लोग नियमित रूप से अपने लक्ष्यों को लिखते हैं उनमें केवल उन लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक संभावना होती है जो केवल उनके बारे में सोचते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह हमारे दिमाग के काम करने का तरीका है। लिखकर आप इरादे को आकार देते हैं, खुद के साथ प्रतिबद्धता बनाते हैं। शायद आप सोचें, लेकिन अगर मैं जो लिखा है उसे पूरा करने में विफल रहा तो? यह डर स्वाभाविक है, लेकिन यह भी एक अनुस्मारक है कि कुछ लक्ष्यों में विफल होना उन्हें कभी स्थापित नहीं करने से बेहतर है। दिशा का अभाव केवल एक चीज की गारंटी देता है, और अधिक दिन बर्बाद। और गहराई से सबसे अधिक डरावना यह नहीं है कि कुछ प्रयासों में विफल होना है, बल्कि यह महसूस करना है कि वर्ष बीत रहे हैं और आपने कभी भी जो वास्तव में जीना चाहते थे उसे आकार देने की हिम्मत नहीं की। 7 दिनों के लिए एक परीक्षण करें। हमेशा सुबह का पहला घंटा 3 स्पष्ट लक्ष्य लिखने और उनके पूरा होने की कल्पना करने के लिए चुनें। सप्ताह के अंत में देखें कि आपकी मानसिक स्पष्टता कैसे बढ़ती है। आप अपनी दिनचर्या पर अधिक नियंत्रण महसूस करना शुरू कैसे करते हैं।
और आपके कार्यों में अधिक उद्देश्य कैसे आता है? यह इस साधारण कार्य में है कि आप आशुलिपि के शिकार होने से बचना शुरू करते हैं और अपनी कहानी के लेखक की भूमिका ग्रहण करते हैं, क्योंकि अंत में समय की कमी नहीं है, दिशा की कमी है। और दिशा का निर्माण तब होता है जब आप सुबह ही तय करते हैं कि वे कौन से कदम होंगे जो आपके दिन को वास्तविक प्रगति में बदल देंगे। दिन की शुरुआत उस चीज का सामना करने से होती है जिससे आपको सबसे अधिक डर लगता है या जिससे आप सबसे अधिक बचते हैं। इसमें एक शांत और शक्तिशाली शक्ति है। जॉन डी रॉकफेलर जानते थे। उन्होंने अपनी सुबह को उपलब्धियों के लिए उपजाऊ भूमि में बदल दिया, क्योंकि उन्होंने सबसे कठिन काम को बाद के लिए नहीं छोड़ा। जब बहुत से लोग अभी भी जाग रहे थे, तब उन्होंने वह काम पूरा कर लिया था जिसके लिए सबसे अधिक ध्यान, सबसे अधिक ऊर्जा और सबसे अधिक साहस की आवश्यकता थी। इस रवैये ने एक डोमिनो प्रभाव पैदा किया, क्योंकि दृढ़ता से उठाया गया पहला कदम एक लय बनाता है जो पूरे दिन का संचालन करता है। सोचें, कितनी बार आपने उस महत्वपूर्ण कॉल को, उस जटिल रिपोर्ट को, उस असहज निर्णय को दोपहर या रात के लिए स्थगित कर दिया है? और क्या हुआ? जड़ता का भार आपके साथ था, आपकी जीवन शक्ति को कम कर रहा था और आपको हल्का और उत्पादक महसूस करने से रोक रहा था। कार्यों को स्थगित करने से कठिनाई कम नहीं होती है, केवल भावनात्मक बोझ तेज होता है। परंतु मानव मस्तिष्क छोटी छोटी जीतों को पुरस्कृत करता है। डोपामाइन, जो प्रेरणा और मानसिक स्पष्टता का न्यूरोट्रांसमीटर है, को मुक्त करता है। अपने सबसे बड़े दैनिक संघर्ष को जल्दी जीतकर यह प्रारंभिक जीत आपके जीवन के अन्य सभी क्षेत्रों में फैल जाती है। यहां तक कि सबसे तुच्छ कार्य भी नई ऊर्जा प्राप्त करते हैं, क्योंकि आप पहले से ही प्रगति की भावना को अपने साथ लेकर चल रहे हैं, जैसे कि आप अंक अपने पक्ष में लेकर खेल शुरू कर रहे हों। इसकी तुलना उस व्यक्ति से करें जो धीरे धीरे उठता है, बिस्तर में घसीटता है, जल्दी में नाश्ता करता है और तभी आगे बढ़ता है जब देरी अपरिहार्य हो जाती है। वह व्यक्ति दिन की शुरुआत कुछ भी महत्वपूर्ण न करने के अपराध बोध को लेकर करता है, और यह नकारात्मक भावना शेष यात्रा को प्रभावित करती है। अंतर केवल परिणामों में ही नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के अपने बारे में महसूस करने के तरीके में है। पहले कदम की शक्ति मनोवैज्ञानिक भी है। जल्दी से उस चीज का सामना करना जो आपसे सबसे अधिक मांग करती है। यह दर्शाता है कि आप नियंत्रण में हैं। आप भागते नहीं हैं, टालते नहीं हैं, चिंता से खुद को हावी नहीं होने देते हैं। यह आंतरिक संदेश आपके आत्मविश्वास को मजबूत करता है, जो अधिक सही और त्वरित निर्णयों के लिए ईंधन है। यदि आप अपनी पहली लड़ाई नहीं चुनते हैं, तो जीवन आपके लिए चुनता है, और आमतौर पर लाभकारी तरीके से नहीं। जागना और दिन के द्वारा निगल लिए जाने देना ऐसा है जैसे बिना रणनीति के मैदान में प्रवेश करना, परिणाम को संयोग पर छोड़ देना। इसको व्यवहार में कैसे लागू करें, इस बारे में सोचें। आपकी पहली लड़ाई जल्दी उठना, वह स्प्रेडशीट खोलना हो सकती है जिसे आप हफ्तों से टाल रहे हैं, या एक कठिन बातचीत शुरू करने का साहस करना हो सकता है। रहस्य सही समय की प्रतीक्षा नहीं करना है, क्योंकि वह कभी नहीं आता है। समय अभी है। जितनी जल्दी आप कार्य करेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपनी पीठ का बोझ हल्का करेंगे और नई उपलब्धियों के लिए जगह बनाएंगे। यह आदत, अनुशासन और आत्मविश्वास का प्रशिक्षण है। एक दैनिक कथन, मैं पहले वह करता हूं जो अधिकांश लोग आखिर में छोड़ देते हैं। यह उन लोगों को अलग करता है जो लगातार परिणाम प्राप्त करते हैं और जो केवल संकटों पर प्रतिक्रिया करते हैं। समय के साथ हर सुबह जोरदार शुरुआत एक अधिक उत्पादक, हल्के और कम पछतावे वाले जीवन में बदल जाती है। सुबह जीतने का मतलब पूर्णता नहीं है, बल्कि विलंब से कार्य को चुनना है। कार्य का आकार उस तरीके से कम महत्वपूर्ण है जिससे आप उसका सामना करते हैं। जो सबसे भारी लगता है, उसे जीतना सब कुछ हल्का बना देता है। लचीलापन कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि छोटे और निरंतर विकल्पों में क्रमिक निर्माण है, खासकर जब कोई नहीं देख रहा हो। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध की अराजकता में इसे समझते थे।
जब लंदन पर बम गिर रहे थे और इंग्लैंड का भविष्य अनिश्चित था, तब भी उन्होंने अपनी सुबह की दिनचर्या को अपनी शक्ति के एक अदृश्य स्तंभ के रूप में बनाए रखा। यह संयोग नहीं, बल्कि आदत थी जिसने उन्हें दृढ़ बनाए रखा। दिन की शुरुआत मानसिक रूप से तैयार करके उनके पास अप्रत्याशित से निपटने के लिए अधिक स्पष्टता थी, कुछ ऐसा जो जीवन अनिवार्य रूप से हमें प्रस्तुत करता है। सवाल यह है, क्या आप तैयारी करते हैं या बस उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होगा? सुबह एक शांत प्रशिक्षण मैदान है। यह वह समय है जब आप अपनी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को मजबूत करते हैं, इससे पहले कि दुनिया उत्तर मांगे। लचीलापन छोटे छोटे कार्यों में उत्पन्न होता है। अपने साथ किए गए समझौते के अनुसार उठना, भले ही सोने की इच्छा हो। ठंडा स्नान करना, असुविधा को सहन करना, आनंद के लिए नहीं बल्कि मानसिक प्रशिक्षण के रूप में। शुरू किया हुआ काम पूरा करना, भले ही प्रारंभिक उत्साह न हो। प्रत्येक रवैया अनुशासन और आराम क्षेत्र को पार करने की क्षमता का एक मौन घोषणा है। मनोवैज्ञानिक अध्ययन दर्शाते हैं कि जो लोग स्वेच्छा से छोटी छोटी असुविधाओं को स्वीकार करते हैं, वे अप्रत्याशित स्थितियों में अधिक आत्मनियंत्रण और भावनात्मक स्थिरता विकसित करते हैं। वे मस्तिष्क को नियंत्रित मात्रा में तनाव से निपटना सिखाते हैं, जैसे कि कठिनाइयों के खिलाफ टीकाकरण। आप छोटे पैमाने पर खुद को उजागर करते हैं ताकि बड़ी चुनौतियों के लिए अधिक तैयार रह सकें। खुद से पूछें, आप अप्रत्याशित घटनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? क्या आप शिकायत करते हैं, निराश होते हैं, स्थिर हो जाते हैं, या आप विकल्प ढूंढते हैं, सामना करते हैं और आगे बढ़ते हैं? जिस तरह से आप सुबह की शुरुआत करते हैं, वह इस उत्तर का एक पूर्वाभ्यास है। रोजाना असहज का सामना करने के लिए प्रशिक्षण देने से आपका दिमाग बड़े संकटों के सामने टूटने से बचता है। बहुत से लोग यह मानकर गलती करते हैं कि लचीलापन दर्द या झटके की अनुपस्थिति है। लचीलापन दर्द को महसूस करना और जारी रखना है, हिलना और फिर से उठना है। यह आंतरिक पेशी केवल व्यायाम से ही बढ़ती है। चर्चिल डर नहीं होने के कारण साहस का प्रतीक नहीं थे, बल्कि उसके बावजूद कार्य करने के कारण थे। वे खुद कहते थे कि सफलता निश्चित नहीं है, विफलता घातक नहीं है। जो मायने रखता है वह जारी रखने का साहस है, और साहस को रोजाना पाला जाना चाहिए, दिन के पहले घंटों से शुरू होकर। इसीलिए जागने पर केवल आराम की तलाश करने के बजाय एक जानबूझकर चुनौती शामिल करें। जल्दी उठें, रुके रहने की इच्छा के बावजूद शारीरिक गतिविधि करें या टाले गए कार्य की समीक्षा करें। उद्देश्य कष्ट नहीं बल्कि प्रशिक्षण है। यह अपने मन को यह कहने के लिए ढालना है, मैं नहीं भागता, मैं सामना करता हूं। समय के साथ यह मानसिकता जीवन के सभी क्षेत्रों में फैल जाती है। पेशेवर चुनौतियां, वित्तीय समस्याएं, व्यक्तिगत संकट, सब कुछ अधिक स्पष्टता और शक्ति से सामना किया जाएगा। जीवन आपको परखेगा, बाधाएं पैदा करेगा, कई बार बिना चेतावनी के। लेकिन अगर आपने दिन प्रतिदिन के विवरणों में लचीलापन बनाया है, तो आप विनाशकारी रूप से आश्चर्यचकित नहीं होंगे। आपने अपने दिमाग को अप्रत्याशित से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया होगा। मेरे साथ क्यों, उससे मैं अभी क्या कर सकता हूं कि प्रश्न पर आगे बढ़ना। यह दृष्टिकोण परिवर्तन उन लोगों को अलग करता है जो टूट जाते हैं और जो विपत्तियों में मजबूत होते हैं। हर सुबह को उस अदृश्य कवच को मजबूत करने के अवसर के रूप में देखें, जो आपको तब सहारा देगा जब दुनिया ढहती हुई लगेगी। सुबह की मान्यता की शक्ति सफलता का एक गहरा रहस्य है। हेनरी फोर्ड कहते थे कि यह मानना कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, किसी भी तरह से आप सही होंगे। यह वाक्यांश बताता है कि कार्य करने से पहले आपकी प्रारंभिक मान्यता न केवल दिन बल्कि जीवन को भी परिभाषित करती है। मन एक उपजाऊ क्षेत्र है और हर सुबह बोने के लिए बीज चुनने का समय है। यदि आप संदेह, भय और असुरक्षा को जगह देने की अनुमति देते हैं, तो आप खरपतवार उगा रहे हैं जो आपके सपनों का दम घोंट देंगे। लेकिन अगर आप आत्मविश्वास, स्पष्टता और दृढ़ विश्वास बोते हैं, तो आप बड़े परिणाम प्राप्त करने के लिए आधार बनाते हैं। आधुनिक विज्ञान इसकी पुष्टि करता है।
संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में अध्ययन दर्शाते हैं कि दिन की शुरुआत सीधे भावनाओं, प्रदर्शन और चुनौतियों से निपटने की क्षमता को प्रभावित करती है। सुबह के दावे भावना और निरंतरता के साथ किए जाते हैं, खाली वाक्यांश नहीं है, बल्कि अवचेतन के लिए आदेश है, एक ऑटो पायलट जो आपके कार्यों और निर्णयों का मार्गदर्शन करता है। जब आप दर्पण में खुद को देखें और दृढ़ता से वाक्यांशों को दोहराएं, जैसे मैं सक्षम हूं, मेरे पास अनुशासन है, मैं इस दिन को जीतूंगा, आपका मस्तिष्क उन्हें सत्य के रूप में स्वीकार करता है और उनके अनुरूप व्यवहार पैटर्न बनाता है। यह जादू नहीं है, यह कंडीशनिंग है। जैसे एथलीट जीतने के लिए कल्पना का उपयोग करते हैं, वैसे ही आप जीवन की चुनौतियों को जीतने के लिए सुबह की मान्यता का उपयोग कर सकते हैं। सोचें कि आप कितनी बार निराश होकर उठे हैं, यह सोचकर कि कुछ भी सही नहीं होगा। इसके बाद क्या हुआ? दिन अनुत्पादक रहा, क्षमता की कमी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपका मन असफलता के लिए तैयार था। इसके विपरीत की कल्पना करें, जागना और अपने मन को इस विश्वास के साथ जोड़ना कि कुछ अच्छा होगा, कि आप बाधाओं को पार करने में सक्षम हैं और अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। दृष्टिकोण का एक साधारण परिवर्तन आपके व्यवहार, आपके रवैये और दूसरों के आपको देखने के तरीके को बदल देता है। आत्मविश्वास को आकर्षित करता है और संदेह को आकर्षित करता है। विश्वास करने से बाधाएं समाप्त नहीं होती हैं, लेकिन यह उस तरीके को बदल देती है जिससे आप उनका सामना करते हैं। जो खुद पर विश्वास करते हैं, वे विफलताओं को सीखने के अवसर, सफलता की ओर जाने वाली सीढ़ी में कदम के रूप में देखते हैं, जबकि जो संदेह करते हैं, वे समान विफलताओं को अपनी अक्षमता के अपरिवर्तनीय प्रमाण के रूप में व्याख्या करते हैं। समान परिस्थितियों में दो लोग पूरी तरह से अलग परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अंतर उस मानसिक लेंस में निहित है जिसके माध्यम से वे वास्तविकता को देखते हैं। उदाहरण के लिए, हेनरी फोर्ड के पास अपने समय के अन्य उद्यमियों की तुलना में अधिक संसाधन नहीं थे, लेकिन उन्हें ऑटोमोबाइल उद्योग में क्रांति लाने की अपनी क्षमता में अटूट विश्वास था। यह अटूट विश्वास वह ईंधन था जिसने आलोचना और असफलताओं के बावजूद उनके कार्यों को आगे बढ़ाया। इसलिए खुद से पूछें, जागने पर आप किस तरह के विचारों को बढ़ावा देते हैं? क्या आप सीमा के विचारों को बढ़ावा देते हैं या विकास के विचारों को? हर सुबह आपकी वास्तविकता को आकार देने के लिए एक नया निमंत्रण है, जो इस बात पर आधारित है कि आप किस पर विश्वास करना चुनते हैं। नकारात्मक विचारों को अपने पहले क्षणों पर हावी होने देना ऐसा है जैसे अपने पैरों में भारी जंजीरें पहनकर दौड़ शुरू करना। हालांकि अपनी क्षमता पर विश्वास करके आप ऊर्जा और स्पष्टता के साथ यात्रा शुरू करते हैं। सुबह ही अपने आप को घोषित करने की आदत स्थापित करें कि आप कौन बनना चाहते हैं और कैसे कार्य करना चाहते हैं। इसे जोर से, दृढ़ता से करें, जब तक कि आप इन शब्दों की भावना को अपने अंदर महसूस न करें। यह प्रेरणा के आने का इंतजार नहीं है, बल्कि इसे आंतरिक रूप से बनाना है। समय के साथ आपका मन इस नई पहचान के साथ जुड़ जाएगा और बिना जाने आपके विश्वास कार्य में बदल जाएंगे और आपके कार्य ठोस परिणामों में बदल जाएंगे। जीवन अंततः इस बात का उत्तर नहीं देता है कि आप क्या उम्मीद करते हैं, बल्कि इस बात का उत्तर देता है कि आप किस पर गहराई से विश्वास करते हैं। यह विश्वास हर सुबह मजबूत होता है जब आप तय करते हैं कि आपको शंकाओं ने जकड़ रखा है या आत्मविश्वास ने। जुनून और उद्देश्य आपके निजी वाहन का ईंधन और दिशा है। जुनून के बिना भले ही आपकी योजना कितनी ही बेहतरीन हो, यात्रा का आकर्षण खो जाता है और यह कामों की एक बेमानी और निरर्थक श्रृंखला बन जाती है। जुनून के साथ सबसे कठिन बाधाएं भी सहने लायक लगती है और हर कदम एक स्पष्ट और सार्थक उद्देश्य प्राप्त करता है। वॉल्ट डिज्नी इसे गहराई से समझते थे। उन्होंने केवल चतुर रणनीतियों से ही एक साम्राज्य नहीं बनाया, बल्कि एक आंतरिक ज्वाला थी जिसने उन्हें हर सुबह जगाया, खुशी और कल्पना को याद दिलाया जो वे दुनिया के साथ साझा करना चाहते थे। उन्होंने इतना बड़ा उद्देश्य पोषित किया कि कोई भी विपरीत परिस्थिति उन्हें हिला नहीं सकी।
थीम पार्क, फिल्में और ऐसे पात्र जो पीढ़ियों को मोहित करते हैं। इससे पहले केवल एक आदमी था जिसका एक सुनिश्चित सपना था, एक उत्साह से भरा दिल और उसे रोजाना पोषण करने का अनुशासन। लेकिन अब अपने बारे में सोचें, कितनी बार दिनचर्या, जिम्मेदारियों और जीवन के दबावों ने आपको यह भूलने पर मजबूर कर दिया है कि वास्तव में आपको क्या प्रेरित करता है। वह दृष्टि जिसने कभी आपको सपना देखा था, वह सोई हुई हो सकती है जो रोजमर्रा की चिंताओं में दब गई है। फिर भी हर सुबह उस आंतरिक ज्वाला को फिर से जगाने का अवसर लेकर आती है। यह सुबह की शांति में है। इससे पहले कि दुनिया आपका ध्यान मांगे, आप अपने असली मिशन से जुड़ सकते हैं। खुद से पूछें, मैं इस यात्रा पर क्यों निकला? कौन सी प्रेरणा थी जिसने मुझे विश्वास दिलाया कि सभी कठिनाइयों का सामना करना इसके लायक है? जब मेरी कहानी समाप्त हो जाएगी तो मैं क्या विरासत छोड़ना चाहता हूं? ये सवाल केवल दार्शनिक चिंतन नहीं है, बल्कि आपके भीतर निहित शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए आमंत्रण है। विज्ञान दर्शाता है कि जिन लोगों को अपने उद्देश्य की स्पष्टता होती है, वे अधिक समय तक जीवित रहते हैं, बीमारियों का अधिक दृढ़ता से सामना करते हैं और अधिक कल्याण और खुशी का आनंद लेते हैं। जुनून पीड़ा को भी अर्थ देता है। जब आप जानते हैं कि आपकी लड़ाई का कारण क्या है, तो कठिनाइयां अभेद्य दीवारें नहीं बनती, बल्कि पार करने के लिए सीढ़ियां बन जाती हैं। आप केवल वेतन या सामाजिक दायित्वों के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो उपलब्धि के लिए तरसता है। यही एक यांत्रिक जीवन और एक असाधारण जीवन के बीच का अंतर है। कल्पना करें कि आप अपने दिन की शुरुआत न केवल कार्यों के बारे में सोचकर करते हैं, बल्कि उस बड़े दृष्टिकोण को याद करके करते हैं जो आपके कदमों का मार्गदर्शन करता है। यह आपके काम से अन्य लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करना, अपने परिवार के लिए बेहतर जीवन बनाना या ऐसा कुछ बनाना हो सकता है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करे। इस स्मृति को सुबह सुबह जागरूकता में लाने से आपकी ऊर्जा बदल जाती है, आपका अनुशासन मजबूत होता है और सबसे जटिल चुनौतियां भी रास्ते का हिस्सा बन जाती हैं, न कि उनका अंत। यह ऐसा है जैसे हर बाधा इस बात का प्रमाण हो कि आप किसी ऐसी चीज की ओर आगे बढ़ रहे हैं जो वास्तव में इसके लायक है। समस्या यह है कि बहुत से लोग जुनून की आग को बुझने देते हैं। वे सहज हो जाते हैं, बहुत अधिक दायित्वों में खो जाते हैं और जीवन केवल जीवित रहने तक सीमित हो जाता है। लेकिन प्रत्येक के अंदर एक ऐसी चिंगारी है जो कभी पूरी तरह से नहीं बुझती। वह केवल ईंधन की प्रतीक्षा करती है। इसलिए हर सुबह को उस आंतरिक आग को फिर से जलाने के अवसर के रूप में देखा जा सकता है। अपने कार्यों के पीछे के कारण को याद रखने के लिए केवल कुछ मिनटों के चिंतन, दृश्य या कृतज्ञता की आवश्यकता होती है। वॉल्ट डिज्नी कहते थे कि सभी सपने सच हो सकते हैं अगर हमारे पास उनका पीछा करने का साहस हो, और यह साहस जुनून से, उस उद्देश्य से आता है जो प्रतिकूल परिस्थितियों के सामने भी बना रहता है। खुद से पूछें, क्या मैं किसी ऐसी चीज के लिए जी रहा हूं जिससे मैं रोमांचित होता हूं, या केवल बिना दिशा के दिन दोहरा रहा हूं? इसका उत्तर इस बात में निहित है कि आप अपनी सुबह का उपयोग कैसे करते हैं, क्योंकि यहीं पर आप तय करते हैं कि आप केवल एक और दिन जीवित रहेंगे या किसी ऐसी चीज की ओर दृढ़ विश्वास से चलेंगे जो आपके जीवन को अर्थ देती है। जब जुनून आपकी सुबह की धड़कन बन जाता है, तो कोई भी दिनचर्या आपको नहीं रोकती, कोई भी कठिनाई आपको नहीं रोकती। यह वह ऊर्जा है जो पहाड़ों को हिलाती है और एक सामान्य जीवन को यादगार जीवन में बदल देती है। क्या आपने देखा है कि सुबह सुबह की गई पसंद न केवल आपके दिन को, बल्कि आपके जीवन के दृष्टिकोण को भी कैसे आकार देती है? यहां हम जो साझा करते हैं वह खाली सिद्धांत नहीं है, बल्कि परिवर्तनकारी व्यवहार है। मेरी प्रतिबद्धता आपको हर सुबह एक मजबूत, अधिक जागरूक और अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियों को पार करने के लिए अधिक तैयार व्यक्ति बनाने में मदद करना है। और अगर यह सामग्री आपसे प्रतिध्वनित होती है तो यहीं रुके नहीं। अगला वीडियो पहले ही उपलब्ध है और उसमें आप
व्यक्तिगत विकास की इस यात्रा में एक और कदम आगे बढ़ेंगे। अभी देखें, क्योंकि मैं वहीं आपका इंतजार कर रहा हूं ताकि हम मिलकर इस परिवर्तन को जारी रख सकें।